अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैजेस्टिक्स लर्निंग हब। आज का हम लोगों का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर की कहानी के बारे में। आइए हम लोग उनसे जानते हैं कि वो अपनी करियर में किस तरह से अब सक्सेस हुए अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर के अंदर। तो आज हम लोग आपको उस बारे में बात करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद फ़ाइक। तो चलते हैं मोहम्मद फ़ाइक से बात करने। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़ाइक, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम भी ठीक हैं। मोहम्मद फ़ाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में टाइम निकाल के आए और हमें टाइम दिया आपने, अपना कीमती टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फ़ाइक, आप अपने बारे में बताएं कि आपने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो वो किस तरह से आपने स्टार्ट लिया था? मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था, मेरा पहले मैं बैकग्राउंड बता दूँ अपना कैसा है। मैं उरंगी टाउन का रिहायश हूँ। उरंगी टाउन से रहता हूँ। एंड मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो स्टार्ट करी है वो नेट से सीख कर स्टार्ट करी है। मतलब नेट से देखा है पूरा, यूट्यूब वगैरह से, और भी अदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से देख के सीखा है। आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कैरियर स्टार्ट किया कितने कब स्टार्ट किया आपने, कब और कब कहाँ से स्टार्ट किया था ये? मैंने जो स्टार्ट किया है वो 2016 में स्टार्ट किया था। ठीक है। 2016-17 से। हाँ। तो आप किस टूल्स के ऊपर काम करते हैं? मैं जो ज़्यादातर टूल्स का यूज़ करता हूँ वो एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, और कैनवा वगैरह हो गया, इन डिज़ाइन वगैरह हो गया, कोरल ड्रॉ। ज़्यादातर इन पे काम करता हूँ। ठीक है। तो आपने जो स्टार्ट किया था अपना कैरियर, वो किसी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया या जस्ट आपने प्रॉपरली शुरू से ज़ीरो से लेके आपने अभी तक जो सक्सेस हुए हैं, तब तक आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखा या किसी इंस्टीट्यूट से सीखा? नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट से बिल्कुल नहीं सीखा है वो ऑनलाइन ही सीखा है, बिल्कुल नेट से ना। हाँ, और यूट्यूब वगैरह से देख के उससे सीखा। अच्छा, यूट्यूब। अच्छा, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि मतलब कोई स्टार्ट लेना चाहते हैं अपना ज़ीरो से, तो किस तरह से वो स्टार्ट ले और किस तरह से कहाँ कहाँ से वो सीख सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी स्टार्ट ले रहा है शुरू में वो यूट्यूब से पहले तो यूट्यूब पे देख ले ट्यूटोरियल। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं अलग अलग, और लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं उस पर ना। और बाकी और भी फ्री कोर्सेज हैं। मैं चाहूँगा शुरू में पेड कोर्स बंदा ना करे। बंदा शुरू में यानी कि फ्री में चले, और फ्री में यानी कि सीखे। तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं अलग अलग। फ्री में भी कोर्स है, अभी पेड भी है। पेड में प्रेफर नहीं करूँगा, मैं फ्री करूँगा। बाकी यूट्यूब तो है ही। ठीक है। अच्छा, आपने जब स्टार्ट लिया था, आपने स्टार्टिंग कैनवा से ली थी या आपने अडोब के जो सॉफ्टवेयर है जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उनसे स्टार्टिंग स्टार्ट जो किया? है वो मैंने तकरीबन क्या कहते हैं, फर्स्ट कैनवा से स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ, आपने वो कैनवा कैनवा से से स्टार्ट स्टार्ट किया किया था, था। उसके बाद आप हाँ, आहिस्ता उसके बाद आहिस्ता धीरे से। धीरे आस्ता आस्ता फिर एडोबी इलस्ट्रेटर पे आया, फिर फोटोशॉप पे आया, धीरे धीरे फिर ऐसे से आगे बढ़ा। अच्छा, आपने जब अपना डिज़ाइनिंग का करियर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने क्या डिज़ाइन किया था? सबसे पहले मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया था, ठीक वो है। एक कंपनी के लिए। हाँ, वो एक लोकल क्लाइंट आया था, तो उसके लिए मैंने एक लोगो डिज़ाइन करके दिया था उसको 500 रुपये में। 500 रुपये। हाँ, वो मेरा पहला क्लाइंट था, समझ। ठीक है। आप डिज़ाइनिंग की तरफ क्यों है? मतलब आप किसी और फील्ड्स में भी जा सकते हैं, इतनी और फील्ड्स हैं। डिज़ाइनिंग की लाइक तरफ। डिजिटल मीडिया के ऊपर जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई या कोई और टूल्स हो गए, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ क्यों हैं? डिज़ाइनिंग की तरफ मैं इसलिए आया कि मैं तो मेरा क्योंकि जब मैं काम करता था तो मेरा इंटरेस्ट में बिल्ड हुआ। मतलब उसमें मतलब मेरे को अच्छा लगता था डिज़ाइन करना कोई भी चीज़। तो कलर के साथ खेलना, इधर उधर उसमें डिज़ाइनिंग के साथ करना, तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं इस वजह से उसमें आया। मतलब आपका पैशन था हाँ, इस मतलब फील्ड की पेशन तरफ। था मेरा, समझना। ठीक है। हम्म। तो आपको कितना अरसा, एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए एक अच्छा क्लाइंट जब आपने हंट किया था, तो आपको कितना अरसा लगा था इस चीज़ के अंदर एक मेरे अच्छी को। एक अर्निंग करने के लिए? और एक अपने आप को मतलब आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल एक सक्सेस हो चुके हैं, मतलब आप बड़े क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली आप काम कर सकते हैं। तो आपको तो शुरू से लेके उस लेवल उस पॉइंट तक आने तक कितना अरसा लगा आपको? मेरे को तकरीबन 1 ईयर लगा मेरे को पूरा। अच्छा, 1 ईयर वन। के बाद, हाँ, 1 ईयर ठीक। के बाद यानी कि मेरे को 1 ईयर लगा, उसके बाद यानी कि जो हुआ। ठीक है। अच्छा, आपको जब ये काम स्टार्ट किया आपने ज़ीरो से, तो आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? चैलेंजेस तो बहुत आए मेरे शुरू में कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। तो मैं बड़ी मुश्किलात होती थी मेरे को सीखने में ना। तो मैं यूट्यूब वगैरह से सब देखता था, यूट्यूब वगैरह से भी सर्च करके वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स पे वहाँ जाकर उनकी वीडियोस देखता था।
तो वहीं से मैंने सीखा है मतलब ये। ठीक है। अच्छा, तो आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि आपने जो अपने चैलेंजेस के लिए स्ट्रगल की, तो वो इतनी स्ट्रगल वो कर करें, या उसका कोई आप कोई पॉइंट बता सकते हैं कि वो इतनी स्ट्रगल ना करें, उनके लिए कुछ इजी हो जाए कि वो इन चीज़ों से बच सकें, जो आपने मिस्टेक्स की हाँ वो मिस्टेक्स ना करें। देखिए, शुरू में स्ट्रगल जो करनी पड़ेगी वो हर किसी को करनी पड़ेगी। शुरू में स्ट्रगल ही जो है वही इंसान को कामयाब करती है। ठीक है। तो वो तो करनी पड़ेगी लाजमी। वो है कि मैं तो यही करूँगा कि प्रेफर कि नेट से सीखे बंदा। नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप नेट से सब कुछ देख देख के सीख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी हाँ ऑडियंस है वो कहती है कि इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं, तो वो कुछ होता है तो वहाँ से अच्छा सिखा देते हैं, नेट से इतना अच्छा नहीं सीखते, वो ऐसे ही है। तो आप दोनों के बारे में ज़रा डिफरेंस हमारी ऑडियंस को बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और सबसे अच्छा और कम वक्त में कहाँ से सीख सकते हैं। देखिए, मैं तो इंस्टीट्यूट से किया नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ इतना बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं तो नेट से सीखा है, तो मैं तो उसी का आपको सजेस्ट करूँगा। शुरू में स्टार्टिंग में आप तो नेट से सीखें। बाकी आप चाह रहे हैं कि कोर्स वगैरह करने का पेड कोई, तो आप इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं वो अच्छी उसको। अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन ऐसा है कि कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल जाए, कोई कोर्सेज के हवाले हाँ से? ऑनलाइन भी है, अवेलेबल हैं कुछ साइट जो कि सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करती हैं। कुछ साइट्स हैं तो कोई ऐसी साइट जो अच्छे कोर्स कराए और सर्टिफिकेट भी आपको दे, जो वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स हो, तो वो भी हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए। कोर्सेज की साइट जो है वो एक उडीमी है और एक और कोर्सेरा करके नाम है एक दूसरी। वो साइट हैं दोनों। तो ये ठीक है। हाँ अलग अलग। मतलब यहाँ से अगर करते हैं कोर्स, फ्री कोर्स, तो मतलब और उसकी वैल्यूएबल कोर्स हैं वो, कहीं मतलब कोई जो जॉब्स वगैरह हर्ज करनी हो उन हवाले में काम आते हैं, उनके वैल्यूएबल है। हाँ बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर बात है सर्टिफिकेट में तो वैल्यू होती है अलग। तो ये कि काम आएंगे उसमें, वो वैल्यूबल होते हैं वो। ठीक है। अच्छा फाइक भाई, हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि आपने जब अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू किया था, तो टूल्स जो चलानी थी आप चलाई हैं आपने, तो वो टूल्स जो हैं वो सीखना मुश्किल है या आसान है? टूल्स जो हैं देखें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितनी जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितनी जल्दी समझ रहे हैं उसको। तो ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब। बिल्कुल। हम्म, अच्छा, ये भी बताएं कि आप जैसे कि टूल्स यूज़ करते हैं शुरू शुरू में, तो उसमें कोई डाउन हमने देखा है, फेस किया है, कुछ देखे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कहते हैं कि हमें डाउट्स होते हैं, मतलब हमें कॉन्फिडेंट नहीं आते इन चीज़ों पे, हम्म। तो कन्फ्यूजन्स रहती हैं, या इस तरह से कि वो यूज़ नहीं कर पा रहे होते, तो उसका कोई हल है कि मतलब उनको इजी लगे, मुश्किलात का सामना ना हाँ करना पड़े? देखिए, मैं तो यही करूँगा कि जो भी जो आपको जिसमें भी आप अटक रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानी आ रही है आपको करने में, तो आप ये कि नेट से देखें। नेट पे वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप देख के उसको वैसे वैसा करेंगे प्रैक्टिकल, तो आप ये है कि आपकी मुश्किल हल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा फाइज़ साहब, ये भी आप बताएं कि जैसे हमने ये फील्ड सीख ली, ठीक है, तो हम्म, उसके बाद हम जाते हैं क्लाइंट्स हंट करने। तो क्लाइंट हंट करने के बीच में एक हमारा स्टेप आता है क्लाइंट्स कम्युनिकेशन का। हम्म। तो क्लाइंट्स कम्युनिकेशन में आपने अपना एक्सपीरियंस कैसे किया कि आपने अगर क्लाइंट्स से हंट किए क्लाइंट्स अपने, तो उससे कम्युनिकेशन किस तरह से आपने की कि वो आपको प्रोजेक्ट देके गया, किसी और को नहीं देके गया? क्लाइंट से जो है मैंने पहली बार कम्युनिकेशन करी थी, वो उसकी मतलब आपको ऐसे बात करनी है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप ठीक उसकी है। प्रॉब्लम को समझें कि वो मतलब वो क्या चाह रहा है आपसे, क्या बनवाना चाह रहा है डिज़ाइन। तो आप उससे समझें, तो आप तो यानी कि उसको फिर हल करें, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपको मतलब शुरू से कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस था, या आपने कर करके सीखा है? अब कर के आया जाती बात है, धीरे धीरे बंदा करता है तो उस हिसाब से फिर वो आता है तो। ठीक हाँ है। और ठीक है। अच्छा, आपने जो शुरू किया था अपना करियर, उसमें आपको गाइडेंस किसी ने की, या आपने अकेले स्ट्रगल करके खुद सीखा है? नहीं, मैंने अकेले खुद स्ट्रगल करके सीखा है। तो किसी को गाइडेंस वाइडेंस नहीं थी मेरी भी। मैंने अकेले कुछ नेट पे सब देख के सीखा। अच्छा, आपने जो भी इतनी अपनी हार्ड जो स्ट्रगल्स किए हैं, तो इसका आउटकम आपने कैसे किया अपना? आउटकम मीन्स। मतलब आपने जो भी किया, अपना स्ट्रगल्स जो भी किए हैं, हाँ तो इसका जो भी आपने एक टारगेट तो रखा होगा कि भाई मुझे ये टारगेट इतना टाइम पे करना है, तो इतना टाइम में आपने अपने आउटकम किस तरह से किया है, मतलब कोई आउटकम तो लाए होंगे आप? मैं तकरीबन जो है
तकरीबन 5 महीने मेरे को लगे थे। 5 महीने मतलब आप सीखने के बाद 5 महीने में मेरे को लगे थे। उसके बाद यानी कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो आया था, हाँ मेरी स्ट्रगल लगी थी, मतलब 5 महीने के बाद फिर मेरा फर्स्ट क्लाइंट आया था। जी जी। तो हाँ, कि आपने छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग की है या फिर आपने डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, मतलब नहीं किस तरह अपनी नहीं, जर्नी छोटे स्टार्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया है, डायरेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर नहीं गया हूँ। हाँ, ठीक छोटे से है। स्टार्ट लिया है, फिर धीरे धीरे बड़े पे जाते जाते तो आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे अपने, तो वो एज अ प्रैक्टिस के हवाले से किए थे या आपने प्रॉपर अपना पूरा कंप्लीट सीख के प्रोफेशनल बनने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे? नहीं नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं बनना है, तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते गया तो धीरे धीरे उसमें फिर प्रोजेक्ट लेता गया क्लाइंट से, तो इस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ते गया धीरे अच्छा, धीरे। आपने मतलब हर दिन कुछ नया सीखा अपने इस जर्नी के अंदर, जब भी आप अपना सीखते थे लर्न करते थे, तो इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिला या फिर आप जितना सीखा आप उतना ही आप सीखे, आगे नहीं बढ़े? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं हर दिन कुछ नया नया सीखता रहता हूँ, उस पर नेट पर वीडियो देखता रहता हूँ, हर चीज़ हर टॉपिक के हवाले से सर्च करता रहता हूँ, तो वही। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि अब जैसे कि हमने काम कर लिया क्लाइंट से और उनका जो फीडबैक्स होता है कि वो लेना हमारे लिए ज़रूरी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, या ना भी लें तो कोई मसला नहीं है? देखें, अगर ले रहे तो आपके लिए बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि आपके फिर चांस होगा आगे प्रोजेक्ट देने का, तो ये आपकी आपके ऊपर है, नहीं कि आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। हम्म। आपने सबसे पहला डिज़ाइन टूल कौन सा यूज़ किया था? सबसे पहला डिज़ाइन टूल जो यूज़ किया था वो तो कैनवा यूज़ किया था। ठीक है। पहला और डिज़ाइन कैनवा के बाद आप किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करा और किस तरह से आगे बढ़ते रहे कैनवा के नेक्स्ट बाद टूल्स में? उस पर जो है फिर वो एडोबी इलस्ट्रेटर पे आया है, उसके बाद एडोबी फोटोशॉप पे आया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब इस अब तरह। जो आप यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो टूल्स हाँ यूज़ कर रहे हैं वो अडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जी आफ्टर जी। इफेक्ट, प्रीमियर, इस तरह से आप स्टार्ट हो गए। अभी जो करंटली आप जो यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, वो कौन कौन सी टूल्स हैं जो आप सारी यूज़ कर रहे हैं? करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो है एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है। हाँ, मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। अडोबी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। हाँ, अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनको किस किस तरह से और कौन कौन सी टूल्स स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टार्ट लेके करना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी फेस किया है स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्ट फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, वो डायरेक्ट चले जाते हैं वीडियो एडिटिंग या दूसरी अदर टूल्स पे, तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उनको ये भी बताएं कि वो किस तरह से स्टार्ट लें और किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी टूल्स को अपना जो है स्टेप बढ़ाना है, तो वो किस तरह से उनको जाना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले बंदा कैनवा सीख ले। कैनवा ईजी है, सबके लिए आसान है, बेसिक टूल है, ठीक है। तो बंदा आसानी से सीख सकता है। और एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप जो हैं वो थोड़े से एडवांस आए थे, उसमें बंदे को थोड़ी मुश्किलात आती सीखने में, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि पहले बंदा कैनवा सीख ले, उसके बाद धीरे धीरे फिर आ जाए एडोबी इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे, इस तरीके से आ जाए। अच्छा, आपने ये भी बताएं कि जैसे कि हम ये सीख लेते हैं, इसके अंदर अब आ जाती है और स्ट्रगल्स फेज, जैसे कि हमारे होते हैं कस्टमाइज मॉकअप्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं या अदर्स उसके अंदर डिज़ाइंस के एसिड्स होते हैं, तो वो किस तरह से फिर बनाएं? हमने टूल्स सीख ली, सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब ये जो स्ट्रगल फेज आता है फिर इसका क्या करें? फ़ॉन्ट्स वगैरह या इसकी बोल रहे हैं आप, क्या कहते हैं, डिज़ाइन में फ़ॉन्ट वगैरह जो होते हैं, बिल्कुल। या एक फॉन्ट्स का भी समझने की पूरा एक हाँ, बड़ी एक थ्योरी होती है। टाइपोग्राफी समझने की। बिल्कुल, हाँ, टाइपोग्राफी आपने सही कहा, टाइपोग्राफी होती है। फिर फॉन्ट्स के अलावा सिलेक्शंस नहीं कर पाते। सिलेक्शन। अच्छे मतलब आप टूल सीख लेते, सब सीख लेते हैं, आप एक किस डिज़ाइन पे कौन सा फॉन्ट यूज़ होता है आप वो सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके हवाले से भी हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि वो अपने डिज़ाइन को बेहतर कर सकें। जैसे आपने अपने स्ट्रगल फेज में क्या सीखा, किस तरह से अपनी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया, वो सारी चीज़ें हमारे उनको बताएं ऑडियंस को, ताकि वो अपने लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रख सकें। देखिए, मैंने जो तरीका अपनाया ना वो ये है कि नेट से मैंने लोगों के डिज़ाइन देखे हैं, उसके इंस्पिरेशन लिए लोगों से, कि लोगों ने क्या कलर थीम यूज़ करी है, क्या टाइपोग्राफी यूज़ करी है, किस किस्म का डिज़ाइन बनाया है, क्या कैटेगरी में बनाया है, वो सब उससे देख के पूरा यानी कि फिर उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करी है, तो इस हिसाब से यानी कि बनाया है पूरा। ठीक है। हाँ। अच्छा, आपने जब स्टार्ट लिया था अपना, तो आपने स्मार्ट वर्क किया था या सब कुछ आप मैनुअली खुद बनाते थे? मतलब स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि हम जैसे कि कोई साइट्स होती है हमारी, जैसे कि फ्री पिक्स हैं या इस तरह की और जो डिज़ाइन एसिड्स वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, उसमें अपने डिज़ाइन को प्लेस कर देते हैं और आगे दे देते हैं। तो ये आपने स्टार्टिंग ऐसे की थी या मैनुअली अपना लर्निंग को जल्द से जल्द सीखने के लिए मैनुअली काम किया था? देखिए, मैंने मैनुअल भी काम किया है और स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है
जाहिर सी बात है स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है, तो वो भी करना चाहिए। ठीक तो है। मैंने वो भी किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है, मैनुअल वर्क भी किया है। तो बेहतर क्या रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए, स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेहतर है या मैनुअली काम करना चाहिए? देखें, मैं तो बोलूँगा दोनों चीज़ें बेहतर है, मैनुअली और वो भी क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, अच्छा, हम स्मार्ट दोनों वर्क कहाँ ज़रूरी कहाँ यूज़ कर सकते हो, मैनुअली कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए? है। स्मार्ट वर्क जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आपको कोई मुश्किलात आ रही है यानी कि, तो आप यानी कि डिज़ाइन में उस हवाले से सर्च कर रहे हैं, या आप तो एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। तो आप उससे यानी कि करवा सकते हैं बिल्कुल, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं और कम कम टाइम में, तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा, अच्छा, आप है ना। हमारे चैनल्स पर डिफरेंट होंगी ऑडियंस, जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ इंटरमीडिएट होंगे, कुछ बिगनर्स लेवल के होंगे। तो आप हो सकता है जो एक्सपीरियंस हो उनको भी उन मिस्टेक्स का ना पता हो, तो आप हमारी उनको उन मिस्टेक्स के 3 वो स्किल्स या वो मिस्टेक्स हमारे हमें बताएं हमारे ऑडियंस को, कि जो जिन चीज़ों से वो अवॉइड कर सकें। अवॉइड जो लोग शुरू में करते हैं वो लोग मतलब डिज़ाइन एक दूसरे का मतलब कॉपी ना करें, मतलब खुद से डिज़ाइन बनाएं, मैनुअल वर्क करें ठीक है। खुद से, और किसी का डिज़ाइन कॉपी करके पेस्ट ना करें जो आजकल लोग करते हैं ज़्यादातर, तो वो चीज़ से परहेज करें ज़्यादा, वो चीज़ ना करें। ठीक है। हाँ। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि मेन जो हमारी जो सबसे मेन होती है वो टाइपोग्राफी होती है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें लेआउट्स का ख्याल रखना हाँ चाहिए कि लिया हमारी लेआउट्स या अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, हमारा डिज़ाइन बैलेंस होना चाहिए, हाँ अनबैलेंस डिज़ाइन ना हो। और हमारी जो कलर्स की थ्योरी है, मतलब कलर्स साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, तो हमारी वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आगाह करें कि वो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखें। देखिए, डिज़ाइन में जो है ना वो एक तरीके से क्या कहते हैं, आप हर चीज़ को अलाइनमेंट रखें बिल्कुल बिल्कुल तरीके से, आप लोगों का डिज़ाइन देखें तो उन्होंने कैसी अलाइनमेंट रखी हुई है, और आप अपना डिज़ाइन देखें फिर उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करें, अलाइनमेंट हर चीज़ का रखें। अच्छा, आपने अपना सबसे पहला पोर्टफोलियो कैसे बनाया? मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो मेरा सबसे पहला बिहार से बनाया है मैंने पोर्टफोलियो, जो कि पोर्टफोलियो एक साइट है, बिहार हो गई, ड्रिबल ठीक हो है। गई। अच्छा, तो आपने वो बता दिया कि आपने बिहार पे आपने बनाया, मतलब आपने जो पहला जो डिज़ाइन बनाया एज अ पोर्टफोलियो, वो आपका अपना सेल्फ मेड था या आपके क्लाइंट्स के वर्क का था? नहीं, वो मेरा खुद का सेल्फ मेड का था। सेल्फ मेड जी, थे। खुद से मैंने बनाया था। ठीक है, जी। आपने सेल्फ मेड प्रैक्टिस के ऊपर बनाया, फिर आपने बताया हमें डिज़ाइन आपने बनाया बिहार के ऊपर। अच्छा, वो जो आपका डिज़ाइन जो मॉकअप था, वो एज अ डिज़ाइन आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ किया या उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में किया जैसे कि मॉकअप्स होते हैं? जी, मैंने मौका वगैरह पे भी लगाया है, वैसे डिज़ाइन पे तो उस पे भी लगाया हुआ है। ठीक है। जी। अच्छा, आपने ये सब चीज़ें सीख ली, सब कर लिया आपने, बिल्कुल सब प्रॉपर सीख वीख लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको पहला क्लाइंट कैसे मिला? पहला क्लाइंट जो है मेरे को वो फेसबुक से मिला मेरे को ना। ठीक है। जी, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, फ्रीलांसिंग के उसके क्लाइंट्स, उसके डिज़ाइनिंग ग्रुप्स, तो वहाँ जाके मेरे को पहला क्लाइंट मिला है, वहाँ लोगो का क्लाइंट मिला है मेरे को। मैंने एक ठीक है। क्लाइंट को लोगो बना के दिया था, तो मेरे को 500 उसने पे कर दिया मेरे को। अच्छा, 500 हाँ, पी के वो आर। मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। जी। जी जी, 500 पी के आपको फर्स्ट क्लाइंट दिया। जी। अच्छा, तो आपकी जो फ्रीलांस की जर्नी थी वो कैसी रही? ये फ्रीलांस जर्नी थी मेरी, इसमें बहुत कुछ मेरा मुश्किलात भी आई मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला, यानी कि मुश्किलात सबसे ज़्यादा आई शुरू में बहुत, क्योंकि कोई सिखाने वाला था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं, खुद से हर चीज़ करी है, ठीक नेट है। से सीखा है बिल्कुल, तो वही सब। अच्छा, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो बनाया होगा जिस पे आपको अब बिल्कुल फ़ख्र हो, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि हाँ, मैंने ये चीज़ बनाई है। होता है ना कि बहुत सारे मतलब काफ़ी डिज़ाइंस या काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसा काम होता है कि हम खुद बोलते हैं यार ये काम हमने बहुत अच्छा किया, और उसका फीडबैक भी आपको क्लाइंट जी। की तरफ से मिला हो। कोई ऐसा काम आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, वो भी हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिए। जी, मैंने एक तो लोगो का मैंने आपको बताया, जो लोगो बनाया था, और एक वही लोगो मैंने सेम बनाया था 5000 में, ठीक है, उसकी फाइन। मेरे को पेमेंट थोड़ी ज़्यादा मिली थी, उसका मेरे को बहुत खुशी हुई। वो ठीक मैंने एक लोगो बनाया था तो वो 5000 का मेरे को सेल हुआ था वो। ठीक है, और जी, क्लाइंट का वो क्या मेरा फीडबैक रहा? क्लाइंट जो था वो मेरा लोकल क्लाइंट नहीं था, वो मेरा बाहर का क्लाइंट था, वो ठीक था है। यूके का क्लाइंट मेरा, ठीक है। यूके बेस्ड क्लाइंट था, तो इस वजह से। अच्छा, आपको क्या क्लाइंट का फीडबैक क्या मिला आपको? तो क्लाइंट का फीडबैक जो मुझे अच्छा मिला है, वो उसने मेरे को यानी कि रिकमेंड किया आगे लोगों को ने, और भी लोगों को किया, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। तो
मतलब मुझे अच्छा लगा काम करके। अच्छा, आपके ये पूरे करियर में अपने जितना भी आपको टाइम पीरियड लगा, सीखा आपने, सब किया, इस सब में कोई ऐसी गलती जिसका आपको जो गलती करने का सबब का सामना करना पड़ा आपको? गलती तो देखें, गलती तो बहुत सारी शुरू होती हैं, शुरू में मिस्टेक बंदा सीखता है तो उसमें गलतियाँ भी करता है, जाहिर सी बात है, बंदा गलतियों से सीखता है अपना काम करके। तो गलती तो होनी है, वो तो मिस्टेक तो जाहिर सी बात है। कोई ऐसी गलती जैसे कि आप काम कर रहे हैं, हाँ, काम करते करते आपको कोई क्या इशू फेस आएगा? सबसे बड़ी गलती जो है वो क्या कहते हैं, डिज़ाइन सेव ना करना अपना। अपना जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसको आप सेव ही नहीं करेंगे तो वो बड़ी मिस्टेक है। या ठीक कुछ है। काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा, मतलब कोई क्या कहते हैं, ग्लिच वगैरह आ गया, आपने डिज़ाइन सेव नहीं करा और आपका सिस्टम बंद हो गया, तो ठीक है, आपका डिज़ाइन तो सेव नहीं हुआ, तो वो तो आपका गया, आपकी सारी मतलब मेहनत वेस्ट ही ज़ाया हो जाएगी। गया, वो हाँ, डिलीट ही आपकी हो गया। ठीक है। आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी वो। ठीक है। तो ये क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी गलती आपने की हो जिसकी वजह से क्लाइंट आपको मिलते मिलते चला गया हो? क्लाइंट से क्लाइंट से ये है कि सही आपने कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है। आपकी बातचीत यानी कि सही होनी चाहिए। आप क्लाइंट को जितना यानी कि समझ लें घेर सकते हैं, मतलब तो आप घेरें उनको, ठीक है। जितना आप ला सकते हैं लाएं। तो ये अच्छा अच्छा, एक और फेस आप हमें ऐसे मिलते हैं जैसे हमने काम ले लिया, सब कर लिया, लेकिन हम काम करने के बाद जब क्लाइंट को देते हैं तो वो आपको पेमेंट और कुछ नहीं देता, तो वो चले आता है कैंसिल आपका ऑर्डर करके। ऐसी कोई मिस्टेक जो आपने की हो? जी, जी, ऐसा भी सीन हुआ था मेरे साथ शुरू शुरू में। तो एक क्लाइंट ने मेरे को डिज़ाइन दिया था बनाने का, बैनर बनाने का उसने मेरे को दिया था ना। तो उसने रिक्वायरमेंट वगैरह सेंड कर दी, अब मैंने सब उसको बैनर वगैरह बना के पूरा अच्छे से पूरा सब सेंड कर दिया, फाइल वगैरह सब सेंड कर दिया उसको। तो अब वो जो है क्या कहते हैं, लेके मतलब भाग गया वो क्लाइंट ही डिज़ाइन लेके मेरा भाग गया। अच्छा, आपके साथ मेरे पेमेंट स्कैम हो नहीं गया, किया। स्कैम हाँ, हो गया। अच्छा, शुरू इसके शुरू में अलावा स्टार्टिंग में। आपकी तरफ से कभी ऐसा हुआ कि आपको काम दिया हो और आपने वो टाइम पे डिलीवर किया ना हो और क्लाइंट चला गया हो? जी, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में हुआ है। मतलब जैसे टाइम पे डिलीवर ना कर पाया हूँ मैं, तो ये भी या हमारी थोड़ा लेट हो गया है। ये भी हमारी तरफ हाँ, से मिस्टेक्स है। ये भी अच्छा, हमारी ये मिस्टेक है। मिस्टेक्स हमारी कब आती हैं? ये जो टाइम पे डिलीवरी ना हो, इसकी सबसे हाँ, बड़ी वजह क्या है कि हम टाइम पे डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? टाइम पे डिलीवर जैसे देखें, वो तो आपके ऊपर है। जैसे आप क्या कहते हैं, डिज़ाइन बनाएं बनाएं आप जल्दी से जल्द कोशिश करें कि आप मतलब क्लाइंट को डिलीवर करें काम जल्द से जल्द, मतलब उसकी डेडलाइन से पहले आप उसको वर्क डिलीवर करें। ठीक है, जी, आप कोई मतलब टाइम कोशिश। से पहले डिलीवर कर दें। हमें जी, प्लानिंग, मतलब एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें ये प्लान करना है कि जैसे 4 घंटे का काम है, 4 आवर्स हाँ, का, तो हम उसको 2.5 आवर्स या 3 आवर्स समझ के काम करके उसको जी, दे जी, दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, चले अब आपसे कुछ क्विक सवालात करते हैं, जिसमें से आपका सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेरा जो फेवरेट सॉफ्टवेयर है वो तो, जब मैं बिगनर था तो यानी कि शुरू में मेरा तो कैनवा ही रहा है। ठीक है। मेरा सबसे स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर और फेवरेट कह सकते हैं कैनवा स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसके बाद फिर मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया फेवरेट। ये तो बिल्कुल। है। तो अब आपका फेवरेट एडोब हाँ, इलस्ट्रेटर है? एडोबी इलस्ट्रेटर फेवरेट है ठीक मेरा। है। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट फ़ॉन्ट कौन सा है? और मतलब में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं या प्रोफेशनल जिसे कह सकते हैं, वो कौन से फ़ॉन्ट से जो आप सबसे ज़्यादा अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट वो है मॉन्स्टर करके, एक आ गया मॉन्स्टर करके नाम है। नहीं, आई थिंक या कैटेगरी, क्या कोई कैटेगरी कैटेगरी बता दें, या कैटेगरी के बाद आप फिर बता दें कि आप और कौन कौन से करते हैं नाम और। कैटेगरी में मैं, मतलब सैंस सेरिफ हाँ, यूज़ करते हैं, सेरिफ करते हैं, या कोई हैंड रिटन फ़ॉन्ट करते हैं, या वट एवर? सेंसिटिव फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ मैं। और क्या कहते हैं, मॉन्स्टर हो गया, एक मोन करके फ़ॉन्ट आता है, पॉपिंस, बहुत दो तीन तरह के फ़ॉन्ट हैं ये अलग अलग। ठीक है। हाँ, और टाइपोग्राफी में भी बहुत फ़ॉन्ट हैं, दोस्त वो भी यूज़ करता हूँ ज़्यादा। अच्छा, आप अपना जो एक काम वर्क करते हैं वो आप लैपटॉप पे करते हैं या डेस्कटॉप पे करते हैं? वो जो मैं ज़्यादातर मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ काम पे, क्योंकि हाँ उसमें अच्छा, सही काम हो जाता है। डेस्कटॉप पे करते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप आपका कोई हैवी डेस्कटॉप बनाया हुआ है आपने या नॉर्मल डेस्कटॉप है आपका? डेस्कटॉप जैसे मेरा जो शुरू में था, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरा नॉर्मल सा था डेस्कटॉप, इतना कोई खास सिस्टम नहीं था। और फिर मैं धीरे धीरे जैसे काम करता ही गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने ये किया, फिर एडवांस कर लिया सिस्टम अपना। ठीक है। अच्छा, हमारी ऑडियंस को ये बताऊं कि डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए या लैपटॉप ज़्यादा बेटर है? आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर जगह है तो आप ये नहीं कि डेस्कटॉप ले लें, अगर आपके पास स्पेस नहीं है नहीं कि रखने की उसको, तो आप फिर लैपटॉप पे चले आएँ, लैपटॉप ले लें। ठीक है।
हाँ। अच्छा, आप अपना जो काम सबसे ज़्यादा करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो जो आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम क्या है? डे टाइम में वर्क करना चाहिए, नाइट टाइम में? मैं जो क्या कहते हैं प्रेफर करता हूँ वो डे टाइम में काम करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको रात जो है वो सोने के लिए है। वो ठीक है। बंदा सोता है उसमें, तो बंदा उसमें फिर वो उसका यानी कि माइंड फिर अच्छा रहता है, यानी कि रात में जो होता है। मतलब फ्रेश हाँ, रहते हैं, फ्रेश रहता है ठीक यानी कि है। वो। अच्छा, आपका कोई ड्रीम क्लाइंट के, ऐसा कोई क्लाइंट जो आपके लिए ड्रीम बना हो? ड्रीम क्लाइंट तो मेरा क्लाइंट तो एक ड्रीम में ही है, ये समझ लो वो एक आया था ड्रीम में, यानी कि वो समझ लिया अभी ड्रीम ही है मेरा फिलहाल अभी। अच्छा, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है यानी कि, हाँ। लेकिन वैसे एक एक क्लाइंट आया था जो काफ़ी हद तक यानी कि था करीब करीब। अच्छा, ठीक है। आप आखिर में अपने डिजाइनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब या ऐसा कोई मैसेज जो मोटिवेट करे उनको, आप क्या उनको देना चाहेंगे मैसेज, कि कभी वो नेवर गिव अप ना करे, इस हाँ, तरह से क्या आप अपना एक मैसेज बस देना मैं यही चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि मतलब आप सीखते रहें, जो भी आप कर रहे हैं काम, आप सीखते रहें, उसमें आप आगे बढ़ते हैं, नया कुछ हर दिन कुछ नया सीखें लाजमी। और ये कि आप कभी नेवर गिव अप ना करें, आप कभी उसको छोड़ें नहीं। आप ये सोचें यार चलो आज नहीं हुआ, चलो कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, आपको अब लगे रहें, बस आपको करते रहें, छोड़े ना उसको बस। ठीक है। हाँ। उसके अलावा और उसके अलावा जो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि डेली सीखना मतलब चाहिए उनको, सीख और उनको फ्री में काम करना चाहिए, नहीं चाहिए, इन सब हवालों से भी उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, शुरू में जो ये है कि आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होते नहीं हैं, तो आप ये है कि शुरू में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, ऐसा फिर फ्री में कर, मतलब ऐसा आपका पोर्टफोलियो भी एक बिल्ड हो जाएगा। आप काम करेंगे तो आप लोगों को डिज़ाइन बना के देंगे, तो अब ये है कि आपका भी थोड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो आगे आपको और भी क्लाइंट्स से ग्रैब कर सकते हैं। तो और ये उनको काम किस तरह से करना चाहिए? उनको काम जो इस तरीके करना चाहिए कि यानी कि मतलब किस हवाले से काम, या मतलब उनको जैसे कि होता है कि वो पैशन से काम कर रहा होता है, हाँ, लगन पूरी लगा के, और कोई बस जान छुड़ाने की तरह करता है, बस काम हो जाए मैं जाऊं बंद कर दूं। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए उनको, कि वो देखिए, सक्सेस हो जाए और जल्दी सक्सेस हाँ, हो? आपको फुल पेशेंस से काम करना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको पूरा अपना 100% देना है, बिल्कुल। भले वो अच्छा हो या ना बुरा हो, वो खैर बात की बात है, पर आपको ये है कि अपना 100% देना है, बिल्कुल। आपको अपना फुल एकदम बेस्ट देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है फाइक भाई, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे एपिसोड में आए, अपना वक्त निकाला आपने, और आपने हमें वक्त दिया आके, तो और आपने अपनी जो अपनी जर्नी है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताया, और क्या करना चाहिए उनको, किस तरह स्टाइल लेना चाहिए, आपने वो भी देखिए, उनको शुक्रिया बताया। तो मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे को इनवाइट किया, आपने मेरे को बुलाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिल्कुल, थैंक यू, जज़ाकल्ला। बिल्कुल। ओके दोस्तों, हमारी अगर ये एपिसोड और ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आपके लिए ये अगर यूज़फुल रही हो, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आप लोग अपना, कि आप लोगों को हमारे फाइक भाई से किस तरह सीखने को कुछ मिला, या कुछ आपको अपनी जो जर्नी है, अपना करियर है, उसमें कुछ आपकी मिस्टेक्स जो भी इम्प्रूव करने को जो भी मिला हो, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।